हेलो बच्चों, कैसे आप लोग, कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये वन शॉट वीडियो होगा और बिगिनिंग टू एंड ए टू जेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आने वाले हैं बोर्ड में, हर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आप एक भी क्वेश्चन इसका छोड़ना नहीं है, ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर जाना है ताकि बोर्ड में हर तरह के क्वेश्चंस आप कर सकें। ओके, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। चलिए तो देखते हैं सर्कल हमारा क्या करे इसमें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। एक्चुअली चैप्टर कोई नया नहीं आपके लिए। सर्कल का एरिया, सर्कल का सरकमफेरेंस आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसका एरिया क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं। तो इन सारी चीजों को ऑलरेडी आप जानते हैं। तो नई क्या चीज है इसके विषय में देखते हैं। तो पहले एक बार रिकैप कर लें बेटा, हमारा सर्कल है, ये क्या होता है रेडियस और ये क्या होता है डायमीटर, है ना। तो डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी कि डायमीटर इक्वल टू आर इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है डी, तो आर इक्वल टू क्या होगा डी बाई टू। रेडियस हमेशा ही क्या होगा डायमीटर का हाफ होता है। ओके, उसके बाद हम जानते हैं इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, यही ना, ये आर है हमारा, तो सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो इतनी बातें हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 9th क्लास तक हमने ये पता है कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, सरकमफेरेंस निकालना हम सीख चुके हैं और एरिया निकालना सीख चुके हैं। ओके, अब देखिए, अब मान लो कि जो हमारा ये सर्कल है ना, इसका एरिया का मतलब हो गया पूरे इसके अंदर जितने भी स्पेस हैं सब क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ओके, ये सारा इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, तो इस सारे एरिया हमारे निकल जाते हैं। सर्कल जितने जगह को घेर रही है उस पूरे एरिया को हम निकाल देते हैं। ओके, लेकिन अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन हमें कहा कि नहीं भाई आपको पूरा एरिया नहीं निकालना है, सिर्फ इतने हिस्से का एरिया आपको निकालना है, सिर्फ इतने हिस्से का एरिया निकालना है, तब आप कैसे निकालें? ओके, तो हमें पहला जो चीज इसमें पढ़ना है यही पढ़ना है कि पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकाल करके उसके कुछ पार्ट का एरिया निकालना हो तो उसे हम कैसे निकालें। ओके, तो देखिए, दो रेडियस के बीच में जो एरिया घिरा हुआ है इसको सेक्टर बोलते हैं। क्या नाम देंगे इसका? सेक्टर नाम देंगे। अब देखिए, ए वाला हिस्सा छोटा है और ए वाला हिस्सा क्या है, ग्रेटर है, तो इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। ए माइनर सेक्टर हो, और ए वाला पार्ट ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ए वाला पार्ट हमारा मेजर सेक्टर हो, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ लीजिए अच्छे से। ओके, अब सर्कल का मतलब क्या होता है, हम पूरा घूम जाते हैं, यानी कि एंगल कितने का बना रहे हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री का हम एंगल बना देते हैं। ओके, तो मान लिया जाए ये सर्कल हमारे पास दिया और यहां जो एंगल लगा दिए थीटा, है ना, थीटा दे दिया। अब कहा कि इस पूरे का एरिया निकालो, इस पूरे का एरिया निकालो। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि भाई जब हम एरिया निकाल रहे थे तब पूरे सर्कल का निकालें, यानी कि 360 डिग्री मूवमेंट हो रहा था उसका हम एरिया निकालें। लेकिन अब सब थीटा का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि 360 डिग्री का कुछ पार्ट है, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्या बताया कि सेक्टर क्या है, सर्कल का कुछ पार्ट है, तो कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है, तो ले लेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दैट्स ओके। एक इसका एरिया हो गया, ये माइनर वाले पोर्शन का एरिया।
इसी में कहता है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकाल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि मेजर सेक्टर का मतलब इधर वाला, इस वाले पार्ट का एरिया करे निकालने के लिए। तो हमें पता है कि भाई पूरा के पूरा 360 डिग्री का होता है। हमने यहां थीटा का एंगल निकाल लिया, तो बाहर वाला एंगल कितने का बचा, यही बचेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो मेजर सेक्टर का कहता है तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या हुआ कि पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकाला और फिर सर्कल के, टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर आएगा। अगर हम नहीं चाहते कि नहीं भी हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या कर दिया कि 360 माइनस थीटा। अब मान लिया जाए कि थीटा हमारा 60 डिग्री का, तो यहाँ 60 डिग्री रख देंगे तो माइनर सेक्टर का एरिया। मेजर का निकालना है तो क्या करेंगे 360 माइनस 60, यानी कि यहाँ 300 रख देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया। तो जब भी आपको सेक्टर का एरिया निकालना हो, माइनर कहे या मेजर कहे, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, किसका हो गया फॉर्मूला है माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर का निकालना है तो क्या करने वाले हैं आप कि सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया, या वो भी अगर आप नहीं चाहते तो लिख दिया थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये दो तरीकों से हमारा एरिया निकलता है सेक्टर। अगली बात समझ में? ओके, अब देखिए अगला जो चीज हमें दे सकता था कि मान लीजिए कि ये सर्कल है, एक कॉर्ड हमने बना दिया है ना, अब दिया कि भाई इतने ही पार्ट का एरिया निकाल, इतने पार्ट का एरिया निकाल। अब क्या करें, यहां तो हमने देखा था भाई हमारा सेक्टर क्या आ रहा था, दो रेडियस के बीच का, तो दो रेडियस के बीच के एरिया को क्या कहते हैं सेक्टर का एरिया कहते हैं। ओके, अब यहाँ कॉर्ड आ गया तो दो कॉर्ड के बीच का एरिया निकालने के लिए कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले कहेगा या नीचे वाले। तो कॉर्ड जो है सर्कल को क्या करते हैं दो हिस्सों में बांटता है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे सेगमेंट, सेगमेंट बोले। कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ध्यान से देखिए ये माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, यानी कि कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमने ले लिया। अब मान लिया जाए ये हमारा ए और बी क्या है कॉर्ड, इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, मान लिया जाए कि ये सेंटर है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ओ मान क्लियर। अब हमें इस पार्ट का एरिया निकालना, तो अगर ध्यान से देखिए तो ए और ए दोनों एक ही चीज। अगर मान लीजिए हम इसको इस तरह से कर दिया तो क्या हो गया, पूरा ए सेक्टर आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये पूरा एरिया आ गया है ना, सेक्टर का मतलब है पूरा के पूरा एरिया आ गया। मान लो इसका नाम हम सी दे देते हैं, ओ ए सी बी, ये पूरा सेक्टर आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, सेगमेंट चाहिए भाई, ए वाला ऊपर वाला नहीं चाहिए था, सिर्फ हमें ए वाला पार्ट चाहिए। तो ऐसा करें इसके एरिया को माइनस कर दिया, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। इस ट्रायंगल के यानी कि ए पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया। क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें तो कुछ करना नहीं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, माइनस, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया हम पहले से क्या पढ़ते आ रहे हैं,
9th में हमने हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था, अगर उसको तीनों साइड दिया रहे तो हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल के एरिया, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर ये हाइट तभी होगा जब एंगल 90 का, अगर एंगल 90 का नहीं दे, एंगल हमें 30 का दे दिया, एंगल हमें 60 का दे दिया, एंगल हमें 45 का दे दिया, एंगल हमें 120 का दे दिया, तो वैसे हालात में हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको एक स्पेशल फॉर्मूला देता हूं, ये हमारा हाफ आर स्क्वायर रेडियस है साइन थीटा, साइन के टर्म में मेजर करना है, जो भी यहां एंगल होगा उसको साइन में रख देंगे। अब आप पूछेंगे साइन में तो कुछ भी आ सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, लेकिन हमेशा याद रखिए कि वही वैल्यू आपसे पूछा जाएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने पढ़ा हुआ है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 120 डिग्री, यही एंगल आपसे पूछे जाएंगे, दूसरे कोई एंगल नहीं पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ 40 डिग्री दे दिया, तो 40 डिग्री तो हमें पता नहीं, साइन 40 डिग्री हमने पढ़ा नहीं है, और ट्रायंगल में कोई ऐसा रूल नहीं है जो 40 डिग्री एंगल दे तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालें, इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है, वही एंगल देगा जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ रखे। दैट्स ओके। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा अगर 60 का है तो साइन 60 रख देना, थीटा अगर 30 का है तो साइन 30 रख देना, थीटा अगर 45 का है तो साइन 45 का। याद है ना एंगल? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं बनाने आता तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियो में जाकर के देखेंगे, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा हूं, तो उसे बनाना जरूर सीख जाए, एवरी क्लास में उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें। अब ये सेगमेंट कौन सा निकला? माइनर सेगमेंट, इसका एरिया हमने निकाला। अगर इसी में दे देता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो क्या करेंगे? अभी तो हमने इतने हिस्से का, अब पूरा का निकालना है, तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना, सिंपल। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्लियर? तो आपने सीख लिया कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, और आपने सीख लिया कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बेटा इसमें एक चीज और आ सकता है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस है वो सरकमफेरेंस कहलाता है। ओके, अब अगर मान लिया जाए, कहा कि नहीं भाई सिर्फ इतने पार्ट का लेंथ बताओ, इतने पार्ट का लेंथ कितना होगा, तो इस लेंथ को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बताइए जल्दी? आर्क कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है। इस पार्ट को लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, इसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब देखिए जब यहां हमने कट किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगल यहां बना रहा है, एंगल कितना आ गया? थीटा। तो ये किसका हिस्सा है? सरकमफेरेंस का हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क हमारा। ठीक है, ओके। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यहां हमने सेक्टर का एरिया निकालना सीखा, यहां हमने सेगमेंट का एरिया निकालना सीखा, और यहां हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखा। ओके, एक दो चीज और आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए ए हमारा मिनट का सुई होता है, एक आर का सुई होता है, छोटा होता है। तो मिनट का सुई जो है एक बार घूमने में कितने मिनट का समय लेता है? 60 मिनट का। तो 60 मिनट में मिनट का सुई कितने का एंगल बना रहा है? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितने का एंगल बनाएगा?
आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो याद रखिएगा, एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, है ना। 1 मिनट में मिनट की सुई जो है कितने का एंगल बनाएगा। तो हमने क्या देखा कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या हो जाएगा 360/60 कट गया, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, ये आपको जरूर ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एक चीज और याद रखना है, क्वाड्रंट दे देता है कि क्वाड्रंट क्या है, क्वाड्रंट का एरिया निकालिए। तो बेटा क्वाड्रंट कहां से बना, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, किसी का चौथा हिस्सा, 1/4। तो हम जानते हैं कि सर्कल के मूवमेंट 360 डिग्री का एंगल बनाएगा एक बार घूमेगा, उसका 1/4 लेंगे तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 90 डिग्री। तो क्वाड्रंट का मतलब क्या हो गया 1/4 थीटा इक्वल टू 90। ओके, तो इस पूरी चैप्टर में यही छोटे छोटे टर्म हमें ध्यान में रखना है। हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे। अब हमने सीख लिया कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर एरिया का एक हिस्सा होता है। सेक्टर का फॉर्मूला याद रख लिया हमने, θ/360 πr²। माइनर मेजर दोनों का आपको ध्यान में रखना है। फिर बताया सेगमेंट एरिया का ही एक हिस्सा होता है कि कॉर्ड जो है सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट देता है, एक मेजर सेगमेंट हो गया, एक माइनर सेगमेंट। इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये यहां हमने एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालेंगे ये हमने देखा। फिर क्या बताया कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। और फिर हमने देखा कि क्वाड्रंट क्या होता है, तो क्वाड्रंट का मतलब सीखा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि क्वाड्रंट मतलब 1/4, सर्कल का 1/4, यानी कि सर्कल कोई भी जब मूवमेंट होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। जब क्वाड्रंट टर्म आता है इसका मतलब थीटा कितना का बन रहा है 90 डिग्री। ओके, तो ये इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके ध्यान में होना ही होना चाहिए। क्लियर, अच्छे से नोट कर लीजिए और 1-2 बार लिख करके। अब आते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं बोर्ड में। बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, बने रहिए वीडियो में एंड तक जो है, और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. ओके, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है। यानी कि जो जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे इस सिंगल क्वेश्चन में हर टाइप हम निकाल करके देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि एक फिगर बना लेते हैं, है ना। ये देखिए रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क कितना है 60 डिग्री, है ना। अब यानी कि आर आ गया 14 सेंटीमीटर और थीटा आ गया 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट कहा इसने लेंथ ऑफ आर्क, यही ना। तो हम जानते हैं इस पार्ट को निकालना है, इतने पार्ट। तो बेटा क्या फॉर्मूला कहता है, θ/360 2πr, है ना। लेंथ ऑफ आर्क किसका हिस्सा होता है, सरकमफेरेंस का हिस्सा होता है। तो क्या बन गया, क्या बन गया, थीटा कितना है 60/360 2 पाई 22/7, आर कितना है 14।
तो कैंसिल हो गया, 6 से कट गया, 7 2 जा 14, 2 से 3 जा तो कितना हो गया 44/3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क है सेंटीमीटर में होगा, तो 44/3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सीधा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का डाल देना, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री, 2 पाई आर जो कैंसिल होता है, 60 से हमने 6 काट दिया, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 44/3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आ गया, बिल्कुल स्मूथली बनेगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, क्या करें, माइनर सेक्टर, यानी कि इस वाले हिस्से को हमको निकालना है, सेक्टर को निकालना है। ये किसका हिस्सा है, एरिया का, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही ना, तो क्या बन गया, थीटा हमारे पास कितना है 60 अपॉन 360 पाई 22/7, आर कितना है 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14, तो कितना आ गया 60 से 6 कट गया, 7 2 जा 14 होता है, 2 3 जा 6, अब 14 2 जा 28, 2 कैरी हो गया, 14 2 जा 28 और 2 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया माइनर सेक्टर। ओके, फिर कहा कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या सिखाया था आपको कि दो तरीके से मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। पहला काम तो हम लोग क्या करें कि सर्कल के एरिया निकालें और सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस करें, सिंपल। दूसरा क्या बताया था कि बेटा 360 माइनस थीटा, तो 360 में से थीटा कितना है 60 है, तो 360 में से 60 चल जाएगा तो एंगल कितने का बचेगा 300। अरे बात समझ में, 360 में से जो एंगल है यानी कि हम ऊपर वाला एंगल लेने जा रहे हैं, ये वाला, तो 60 कहते हैं कितने का हो जाएगा 300, तो 300/360 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही रहेगा 22/7 14 इंटू 14, कट गया, 5 जा 6 जा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 7 2 जा 14, 2 3 जा, यही ना 6 कट गया। अब देखिए 14 को हमने यही काम किया था, 14 को 22 से कर दिया था तो कितना आया था 308/3, एक्स्ट्रा क्या आया इंटू 5, तो 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 8 5 जा 40, अब 5 3 जा 15, 15 40/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया मेजर सेक्टर। तो ध्यान रखिए मेजर सेक्टर हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हम सर्कल के एरिया निकाल करके भी सेक्टर के एरिया को माइनस कर सकते थे तो मेजर सेक्टर आ जाता, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आपको बेटर लग रहा है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब चलते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट हो गया सेगमेंट। क्या बताया था बेटा, सेगमेंट जो होगा क्या होगा, इतना पार्ट है ना, ये हमारा कुछ नहीं, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकाल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको सिखाया था फोर्थ पार्ट में, एरिया ऑफ सेगमेंट याद कर लिया आपने, क्या सिखाया था एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है,
तो सेक्टर का एरिया तो हम निकाल चुके हैं, या तो हम ए लिख दें, तो क्या आया सेक्टर का एरिया हमारे पास, या पूरा फॉर्मूला पे ही लिख देते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या दिया था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा कितना आया है, 60 डिग्री का आया है, पुट कर दीजिए 60 अपॉन 360 22/7, आर कितना था हमारे पास 14 इंटू 14 माइनस हाफ आर स्क्वायर, आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। अब याद कीजिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, यानी कि ए पोर्शन हमारा क्या आया था, यही आया हुआ, यही ना, तो ये तो हमारा आ जाएगा 308/3 माइनस, अब ये हाफ काट देते हैं इसको, कितना हो गया 7, तो 14 7 जा 98, अब साइन थीटा कितना होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ओके, तो बेटा इससे कट जाएगा, कितना आया 49, तो 308/3 माइनस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया किसका एरिया, सेगमेंट का एरिया आ गया, किस सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया, ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर आप मेजर सेगमेंट का निकालना चाहते हैं तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारा पार्ट हो गया। अब मेजर सेगमेंट का निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हाँ इसके जैसा शॉर्ट में कोई फॉर्मूला इसका नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा था, इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, इतने पार्ट का निकालना था, तो इतने शॉर्ट में इसका फॉर्मूला नहीं है, सीधा यही अप्लाई करना पड़ेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब माइनस। ओके, तो सर्कल के एरिया को हम लोग माइनस करते हैं, सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर 14 इंटू 14 माइनस सेगमेंट का हमने एरिया निकाल ही रखा 308/3 माइनस 49√3, तो कितना आ गया 7 2 जा 14, यही ना। अब 44 इंटू 14 अगर हम लोग माइनस कर दें तो 308/3 अब माइनस माइनस प्लस 49√3, तो 14 को 44 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 4 जा, 14 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 14 कर देना, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 और 4, तो कितना हो गया 6 1 और 5 6 6 1 6, तो 6 1 6 माइनस 308/3 प्लस 49√3, अब इसमें से माइनस कर देना है, जो आपका आएगा वो एरिया बन जाएगा किसका, मेजर सेगमेंट का। तो जो भी पार्ट है हमने यहां देखा कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट कैसे, चेंज क्या होगा, तो इसका एंगल बदल सकता है, इसका रेडियस बदल सकता है, तो सिर्फ एंगल चेंज होगा और रेडियस चेंज होगा, अदरवाइज हु बहु क्वेश्चन ऐसे ही आपके आने वाले हैं, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग आपका नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार आप प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन आपने देखना है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन
5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया ये स्वीप करेगा? तो बेटा क्या हो गया, ये मान लीजिए हमारा वॉच है ना, ये मिनट हैंड इसका कितना है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि 5 मिनट में कितने का एरिया स्वीप करेगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 5 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा, क्योंकि आर तो हमारे पास आ चुका है, आर 14 सेंटीमीटर। तो थीटा कि सेंटर पर जो एंगल बनाएगा ये 5 मिनट में कितने का बनाएगा। तो क्या सिखाया था कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा, तो 6 × 5 कितना डिग्री का बन गया 30 डिग्री, यही ना। अब एरिया कितना है स्वीप करेगा, यही एरिया स्वीप करेगा। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 30 अपॉन 360 22/7, आर कितना है 14 × 14, कितना आ जाएगा 12 आ गया। 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल किया 6 आ गया, 2 से किया तो 3 और 11 आ गया, कितना हो गया 14 1 जा 14, 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वीप करेगा 5 मिनट। ओके, तो हमेशा याद रखना है कि मिनट का जो सुई है 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है 6 डिग्री। इतना ध्यान में रखेंगे, पूरा के पूरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कर है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन if radius of the cover is 28 centimeter, find cost of making the design at the rate of ₹35 यानी कि ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सिर्फ हमें डिजाइन का कॉस्ट निकालना। कैसे डिजाइन है, इक्वल डिजाइन है, रेडियस दिया हुआ है तो एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, एंगल निकालना। तो आर तो इसका दे रखा है ना। अब देखिए डिजाइन इक्वल है, यानी कि सेंटर पे एंगल भी क्या बनाएगा, इक्वल बनाएगा। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर, पढ़ चुके हम 9th क्लास में। ओके, तो आर हमारे पास कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, थीटा कितना आ जाएगा 360/6, 6 इक्वल डिजाइन यानी कि 60 डिग्री, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। ओके, अब हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है 6 डिजाइन का। तो हम पहले क्या करें, इस वाले डिजाइन का एरिया निकालें। अगर हम इस डिजाइन का एरिया निकालेंगे इसका मतलब क्या है, सेगमेंट का एरिया निकालें, है ना। तो सेगमेंट का हिस्सा तो है, तो पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, सेक्टर हो गया 60/360 पाई, आर कितना है 28 × 28 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर 28 × 28 साइन कितना डिग्री है, एंगल है 60 का, तो साइन 60 डिग्री। तो क्या आ गया 60/360 22/7 28 × 28 माइनस हाफ 28 × 28 साइन 60 √3/2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इसका एरिया, जो है एक सेगमेंट का एरिया। तो कैंसिल कर लेते हैं, 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 होता है, और एक
2 और ये 3 आ गया, है ना। और इधर करें कितना आ जाएगा 14 और इससे कर दें तो 7, तो कितना आया 22 को 2 से कर दिया तो 44 इंटू 28/3 माइनस 8 7 जा 56, 6 आ गया, 5 कैरी आ गया, और 8 2 जा सॉरी 7 8 जा 7 8 जा 56, 6 आ गया, 5 कैरी आ गया, 7 2 जा 14 और 5 19 रूट 3, है ना। एक सेगमेंट का एरिया आया। ऐसे ऐसे कितने सेगमेंट हमारे पास, कितने सेगमेंट है 6, है ना, 6 सेगमेंट है। तो हमने कर दिया एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट क्या हो जाएगा 44 इंटू 28/3 माइनस 196 रूट 3 इंटू 6, है ना, हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन कैसे कॉस्ट है 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। 44 इंटू 28/3 माइनस 196 रूट 3 इंटू 6 इंटू 0.35। अब इस कैलकुलेशन को हमें कर लेना है, जो आएगा इसका कॉस्ट आ जाएगा 60। क्लियर। तो क्या करें आप, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां कर ले, यहां करते हैं नहीं, तो 44 इंटू 28 को 44 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 2 आ गया, 3 4 2 जा 8 और 3 11, और ये भी आ गया 2 1 1, तो 2 3 2 1, है ना। तो कितना बन जाएगा 1 2 3 2, अच्छा 3 ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, माइनस 196 है, 3 से कर देंगे तो 6 3 जा 18, है ना, 6 3 जा 18 आ गया, 1 आ गया, 9 3 जा 27 और 1 28, 2 आ गया, 3 और 2 कितना हो गया 5 रूट 3 इंटू 6 इंटू 3.5। ओके, तो 3 2 जा 6, 3.5 नहीं है 0.35, तो 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 2 3 2 माइनस 5 8 8 इंटू, अच्छा रूट 3 का वैल्यू हमारे पास गिवन था 1.7, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 0.7 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया 588, 1.7 से कर दीजिए तो 7 8 जा 8 7 जा 56, 5 आ गया, 8 7 जा 56 और 5 61, 6 आ गया, 7 5 जा 35 और 6 41, और 8 8 5 6 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 5 और 4 9, कितना है एक डिजिट के बाद, तब 999.6, तो 1 2 3 2 माइनस 999.6 इंटू 0.7। ओके, अब माइनस कर देते हैं 1 2 3 2 999.6, यही ना, तो क्या आया 0 में से 6 जाएगा तो 4, ये 1 बच गया,
1 में से 9 गया, तो 11 में से 9 जाएगा 2 हो गया, ये भी बचा 2, तो 12 में से 9 जाएगा 3 आ गया, ये कितना 1, तो 11 में से 9 गया 2 आ गया, 232.4, 232.4 इंटू 0.7। ओके, अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 आ गया, 7 3 जा 21 और 1 22, 2 आ गया, 7 2 जा 14 और 2 16, 162 अप्रॉक्स, यानी कि 163 रुपीज के आसपास कॉस्ट इसका हो जाएगा। ओके, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन अप्रोक्सीमेटली 163 पास हो जाएगा या 162.68 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है बट इजी है, आप आसानी से समझ के कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे करेंगे, तो दे रखा है ये जो एंगल है थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 40 डिग्री, और ओबी दे रखा है और ओए दिया हुआ है, ओए है 14 सेंटीमीटर और एबी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक ए है और एक ए। अब हमें इसका एरिया कैसे निकालें बताइए। तो हम क्या करें कि पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, पूरे मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लें। मेजर क्या, यानी कि इस वाले का, तो ऐसे कर दें, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस क्या, ओ ए, है ना। इस रेडियस से अगर हम लें तो सेक्टर का एरिया लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर दीजिए, माइनस, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस क्या, ओ बी। ठीक है, पूरे सेक्टर को निकाला, उसमें से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर, तो क्या आ जाएगा 40/360 पाई आर स्क्वायर। तो ओए, ओए का कितना है 14 इंटू 14 माइनस 40/360 पाई आर कितना है 7 इंटू 7, बिल्कुल आसानी से बन जाने वाला है। तो कितना आ गया 9 आ गया, 7 2 जा 14 आ जाए, कैंसिल तो होते हुए दिख नहीं रहा है, तो 22 इंटू 28/9 माइनस कितना हो गया 9 आ गया, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115/9। एलसीएम अगर हम लोग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 28 2 जा कितना होता है 56, 5 आ गया, 28 2 जा 56 और 5 61 माइनस 154, तो कितना आ जाएगा 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये आ गया 1, 1 का मतलब क्या हो गया 11, 11 में से 5 चला गया 6 आ गया, और ये हमारा तो कितना हो गया 5 ना, यस नहीं 5 नहीं 4 हो जाएगा ना, 6 में से 4 चला जाएगा 2 आ गया, ये कितना हो गया
616,154, 2 आ गया, अच्छा 1 भी तो करना है, 4 हो जाएगा ना, और 6 हो गया, 54, 462 बाई 462/9। ओके, अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा अप्रोक्स 9 5 जा 45, 1 आ गया, कितना हो जाएगा 12, तो 9 1 जा 9, 3 आ गया 9 30, 9 3 जा 27, तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स इसका एरिया। ओके, अब देखिए एक और बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है, तो कर है ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, इसका साइड जो है स्क्वायर 14 सेंटीमीटर का है, स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर है, 2 सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, अब जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकाल देना। ओके, तो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये ना हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देना। ओके, तो अब स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, 14 इंटू 14 माइनस ट्वाइस सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। अब बताइए इस साइड है 14 का, यानी कि डायमीटर 14 आ गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7, 7 इंटू 7, तो 14 को 14 से करेंगे 196, 2 से 2 तो हमारा कैंसिल होगा, तो माइनस 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 196 माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 15, तो 6 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 42 आ जाएगा, यस, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं आप, ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए और कुछ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। PQRS is diameter of a circle of radius 6 centimeter. The length of PQ, QR, RS are equal. Semicircle are drawn on PQ and QS as diameter. Find perimeter and area of this portion. Shaded region. अब देखिए ये हमारा सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ओके, उसके बाद PQ, QR और RS ये तीनों इक्वल गिवन है हमारे, तो कह रहे कि जो शेडेड रीजन है इस रीजन का हमें पेरीमीटर निकाल लेना है और इस रीजन का एरिया निकाल लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने लिया है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, तो कितना है, रेडियस है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर यानी कि PS कितने का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यही ना, तो PQ, QR, RS इक्वल है, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS, ये तीनों के तीनों लेंथ इक्वल है, तो 3 पार्ट में इसको बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर प्रत्येक का, यानी कि ए 4 है, ए भी 4 है, ए भी 4 है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस फिगर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो
पेरीमीटर क्या हो गया, पहले तो ये देखिए इसका लेंथ हमें लेना पड़ेगा, है ना। पेरीमीटर मतलब जितने में शेडेड रीजन है उसका बाउंड्री का डिस्टेंस कितना है, तो ए के लेंथ आ गया। तो ये लेंथ क्या था, इस वाले सर्कल का सरकमफेरेंस का हाफ है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का क्या हो गया पाई आर, यही ना। तो इसका लेंथ हो गया पाई और आर। अब क्या हम क्या देखते हैं कि इसका रेडियस कितना है 6, तो 6 हो गया पाई आर, यानी कि 6 पाई, इतने दूर का लेंथ आ गया हमारे पास 6 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब प्लस, अब जरा देखिए इसका, यही ना है, ये भी क्या है सेमी सर्कल है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई, यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 2 पाई। अब ये देखिए ये वाला पार्ट है, तो यहां से यहां तक का लेंथ 4 और 4 8 इसका डायमीटर हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 4 पाई। अभी बात समझ में, तो 6 और 6 कितना हो गया 12 पाई सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इसका पेरीमीटर आएगा शेडेड रीजन का वो हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर। अब वैल्यू डालना चाहते हैं डाल सकते हो, बट ये 12 पाई सेंटीमीटर। आगे समझ में कैसे आए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया एरिया भी निकालना था, तो देखिए पहले इस छोटे वाले का एरिया ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद पेरीमीटर क्या है PQ, प्लस अब क्या करें कि इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद पेरीमीटर के जगह पे डायमीटर लिख दीजिएगा, डायमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर क्या हो गया PS। तो ये हमने ये भी पूरा ले लिया, तो माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर क्या हो गया QS। ध्यान से देखिए, कह रहा था कि जितने जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालो, तो हमने पहले इस सर्कल क्या है सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर P। अब क्या किया, इसका एरिया खत्म हो गया, अब इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर PS, और उसमें से इस वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, ऊपर वाला पोर्शन, यही ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर। अब इस छोटे का देखते हैं, इसका डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, हाफ पाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ पाई, अभी पूरा कितना है 12, तो इसका रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर, यही ना, माइनस अब इस वाले सेमी सर्कल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हाफ पाई, इसका डायमीटर कितना है 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, तो कितना आया हाफ पाई 4 प्लस हाफ पाई 36 माइनस हाफ पाई
16, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस 18 पाई सॉरी माइनस 8 पाई। ठीक है, तो कितना हो गया 18 में से 8 चला जाएगा 10 अब प्लस 2 12 पाई। ओ संयोग बस पेरीमीटर और एरिया दोनों इसका बराबर ही आ गया है ना। 12 पाई सेंटीमीटर है, यस सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। क्लियर हुआ। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे अ स्क्वायर पार्क हैज ईच साइड 100 मीटर, स्क्वायर पार्क का प्रत्येक साइड 100 मीटर का गिवन है। एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के फॉर्म में फ्लावर बेड हमने लगा रखा है। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। बताइए क्या होगा अगर हम क्या करें कि ये हमारा जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के एरिया में से चारों कॉर्नर के एरिया को माइनस कर दें तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाए। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यही ना आएगा। तो क्या हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर 100 का था तो 100 इंटू 100 माइनस 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन 360 पाई आर, आर इसका कितना है 14, 14 का स्क्वायर तो कितना हो गया 10,000 माइनस 9 कट गया 22/7 इंटू 14 इंटू 14 7 2 जा 14 माइनस 22 इंटू 28 माइनस 28 2 जा 56 6 आ गया 5 28 2 जा 56 और 5 61 यही ना। अब इसमें से माइनस कर दीजिए यानी कि 1000 में से 616 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 में से 6 चला जाएगा 3 और ये 9 9384 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उतना इजी भी है कि पहले हमने स्क्वायर का एरिया निकाला और इसमें से इस चारों क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दिया। बताइए कोई दिक्कत है तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको करते जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सिंगल वीडियो में आप देखेंगे कि इस चैप्टर के एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो हमारा है ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है, कोई परेशानी पेपर में नहीं होगी। और इसी वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखना है। करें ईच कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड 3 horses are tied with 7 meter rope, find area grazed by them of the field। कि कोई ट्रायंगुलर फील्ड है एबीसी है ना, ट्रायंगुलर फील्ड है, इसका साइड हमें नहीं दिया हुआ। करे कि प्रत्येक कॉर्नर पे 7 मीटर रोप से हमने 3 घोड़े को बांध रखा है, तो ये कितना घास खाएगा ये हमें निकालना है। ठीक,
ओके, तो बताइए क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसका एंगल θ1 है, इसका जो एंगल है θ2 है, इसका एंगल θ3 है। ओके, अब ये जो घोड़ा घास खाएगा कितना खाएगा, ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज्ड, कितना घास खाएगा घोड़ा तीनों मिलकर के, तो θ1/360 पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये कितना खाएगा θ2/360 पाई 7 का स्क्वायर, और ये θ3/360 पाई 7 का स्क्वायर, नहीं ना खाएगा। ये भी सेक्टर बन रहा है, ये भी सेक्टर बन रहा है, ये भी सेक्टर बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, पाई और 7 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, θ1/360 प्लस θ2/360 θ3/360, यही हो गया। तो कितना हो जाएगा 22/7, 7 इंटू 7, अब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3/360, 7 से 7 कट गया तो कितना आया 22 इंटू 7। अब देखिए ये θ1 θ2 θ3 क्या है, ट्रायंगल के तीनों एंगल है, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो 180/360, बिल्कुल आसानी से कर दिया आप, कट गया 18 2 जा 36, 2 से कटे तो 11, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर, 77 मीटर स्क्वायर, इतने घास को तीनों घोड़ा मिलकर के खा सकता है। क्लियर है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब कर रहे कि जो डिजाइन बना हुआ है भाई, इस डिजाइन के एरिया निकालो, तो इस डिजाइन के एरिया हम कैसे निकाल सकते, क्या करें आप, तो जरा आप सोचो कि हम लोग क्या करें कि इसको मिला दें, है ना, ज्वाइन कर देते और ज्वाइन करके इसको मिटा दें, मिटा दिया। अब जरा देखो ये क्या बन गया, ये सेक्टर बन रहा है, बना है ना सेक्टर, और इस सेक्टर में से एक ट्रायंगल बन गया, तो अगर इस वाले सेक्टर से इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ए रीजन आ जाएगा। सिमिलरली इधर वाले का निकालना था तो इसी का डबल कर देगा तो ए रीजन आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्वाइस इसलिए लिया क्योंकि इधर वाले साइड का भी हमें निकालना था, ठीक है, और सेम ही आएगा दोनों, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एंगल कितने को, 90/360 पाई आर, आर कितना है 8 का स्क्वायर, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा बन रहा है, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 8, हाइट कितना है 8, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9 4 जा 36, तो 2 कितना हो गया पाई 8 का स्क्वायर 64/4 अब माइनस 4 4 8 जा 32, यही ना, अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, 16 4 जा 64, तो 2 16 पाई माइनस 32, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 32 पाई माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर,
इसका एरिया आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं आसानी से, पाई का वैल्यू डाल दीजिए 32 इंटू 22/7 माइनस 60। ओके, तो क्या हो गया 22 को 2 से करेंगे तो 44 आ गया, 4 आ गया, और 22 3 जा 66 और 4 70/7 माइनस 60। एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर के कैंसिल कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 704 माइनस 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 6 जा 42 और 2 44/7। अब इसमें आप माइनस कर दें, 4 में से 8 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 में से 8 चला गया 6 आ गया, यही ना, ये कितना हो गया 9, 9 में से 4 चला जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2/7। ओके, तो 7 3 जा 21, 4 आ गया 46, 7 6 जा 42, 4 आ गया तो 47.5, अप्रॉक्स ले लीजिए 36.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे फिगर का एरिया आ जाए जो शेडेड रीजन है। ओके, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्लियर है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बनाना है तभी जाकर के आप पेपर में 100% क्वेश्चन करके आएंगे। जो जो क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूं हर क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD is a square of side 10 centimeter and semi circles are drawn with each side of a square as diameter। एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का और प्रत्येक साइड को लेकर के हमने सेमी सर्कल्स बना रखे हैं। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे। ओके, तो क्या करें, सो देखिए ध्यान दीजिए, इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मान लीजिए। ओके, अब सोचिए कि अगर हम क्या करें कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर इस सेमी सर्कल को माइनस कर दें और इस सेमी सर्कल को माइनस कर दें, आ रही बात समझ में। पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दिया जाए तो कौन सा रीजन आ जाएगा, सेकेंड और फोर्थ रीजन का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। और फिर जितना सेकेंड और फोर्थ रीजन का एरिया होगा उतना ही फर्स्ट और थर्ड रीजन का एरिया। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस, डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, दो सेमी सर्कल का एरिया ले लिया तो ये स्क्वायर का एरिया क्या हो गया 100 हो गया, माइनस ट्वाइस इस और इस सेमी सर्कल का एरिया अगर हम निकाल दे तो क्या जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ओके, तो ये कितना हो गया 2 से 2 तक कट जाएगा तो 100 माइनस कितना हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई 25 पाई। ओके, 100 माइनस 25 पाई, एक किसका एरिया आ गया
एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट या एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, कुछ भी हम ले सकते हैं। यही ना बताया कि स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दे तो किसका एरिया आ जाएगा, सेकंड और फोर्थ का आ जाएगा। या इस सेमी सर्कल को माइनस कर दे तो थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड का एरिया, दोनों सेम बराबर ही हो। ओके, इक्वल टू एरिया ऑफ, कोई भी ले लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, बताइए कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 माइनस 25, यानी कि 200 माइनस 55, ये ना है। तो क्या है 200 माइनस 55, 200 माइनस 55 का वैल्यू दे रखा है 3.14, तो 200 माइनस कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 2 7, 5 3 जा 15, एक और जीरो आ गया और 2 जीरो के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 200 में से 157 माइनस कर तो कितना आ जाएगा, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, ये चारों रीजन का एरिया आ गया। बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाला क्वेश्चन है। इन चारों रीजन का एरिया हमारे पास आ गया, लेकिन हमें एरिया किसका निकालना था, शेडेड रीजन का एरिया निकालना था। अब देखिए 1 2 3 4 ये चारों रीजन का आप एरिया निकाल चुके। अब क्या करें कि स्क्वायर में से इन चारों रीजन के एरिया को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ पार्ट। तो स्क्वायर कितना है, 100 है, 10 है तो 100 हो जाएगा, माइनस 43 तो कितना आ गया, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है, अच्छे से समझना है इसको। ओके, तो इस तरीके से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। तो 1 to 10 जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बना करके ही बोर्ड में बैठे या प्री बोर्ड में बैठे, आप देखेंगे प्री बोर्ड से ही आपको इसमें से क्वेश्चन आने लगेंगे, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर लेकर के तुरंत आएंगे। हाँ, वीडियो शेयर करना आप लोग ना भूलें, बार बार बता रहा हूं कि आप लोग सिर्फ वीडियो वॉच ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ने में हेल्प करें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।